गाइस, वेलकम टू माय किचन। आप सबकी रिक्वेस्ट पर आज मैंने एक किचन टूर वीडियो प्लान किया है, तो मैं आपको आज अपने किचन में ले जाने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मेरी किचन में हैं, कौन कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेरी अच्छी हेल्थ में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग में हेल्प करती हैं, वेट लॉस में हेल्प करती हैं और वेट मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी किचन में कौन कौन से फ्लावर्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से ग्रेन्स हैं, मिलेट्स हैं, सीड्स हैं, कौन कौन से ऑयल्स मैं खाने के लिए यूज़ करती हूँ, कौन कौन से सॉल्ट्स में यूज़ करती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सी सब्जियाँ हैं, कौन से फ्रूट्स हैं जिनसे कि हम अपनी इम्यूनिटी और अच्छी कर सकते हैं। तो हमें कहीं भी कुछ सप्लीमेंट्स लेने की नीड नहीं है, सारा कुछ हमारी किचन्स में ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन हमें ज़्यादातर उनकी चीज़ों का पता नहीं होता, उनकी वैल्यू का पता नहीं होता। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे अपनी किचन को ही, अपने किचन के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके आप अपनी हेल्थ और अच्छी कर सकते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। ये सबसे फेवरेट एलिमेंट है मेरी किचन का, जिसे हम चाय बार कहते हैं, और अपनी चाय की कलेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत जल्द। लेकिन सबसे पहले चलते हैं किचन के अंदर और बाकी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आता है डिटॉक्स वाटर। अब इसे भी आप डेली कुछ ना कुछ बदल के बना सकते हैं। इसका पर्पस क्या है कि आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा सकें। इसमें आज मैंने डाला है बीटरूट, जिससे कि ये ब्यूटीफुल पिंक कलर आ रहा है। इसके साथ इसमें खीरा है, लेमन है और कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं। इसका बेसिक रूल ये है कि आपने अपना पानी का इनटेक बढ़ाना है। तो आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी वेजिटेबल, किसी भी फ्रूट्स के साथ आप इस डिटॉक्स वाटर को बना सकते हैं। इसके पीछे जो आप प्लांट्स देख रहे हैं वो भी सारे एडिबल हैं, जैसे कि कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता अगेन वेट लॉस में हेल्प करता है, स्ट्रेस कम करता है, जिन लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती है उसे ठीक कर सकता है, और जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है उन्हें भी अपनी डाइट में लेना चाहिए। उसी तरह अगर आप बाकी प्लांट्स देखें तो लेमन ग्रास है। अगेन लेमन ग्रास डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, एंग्जाइटी में हेल्प करती है, हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, और जिन लोगों को ब्लोटिंग रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप इसे किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। लेमन ग्रास की चाय बहुत अच्छी बनती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ऑयल्स पे। ऑयल्स भी मेरे पास बहुत बेसिक मेरी किचन में यूज़ होते हैं। तो एक है राइस ब्रान ऑयल, एक है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, और ये भी मैं ब्रश के साथ रखती हूँ, क्योंकि जब हम ब्रश से यूज़ करते हैं ऑयल तो हम कंपैरेटिवली कम यूज़ करते हैं। जब हम स्पून से यूज़ करते हैं तो नेचुरली वो ऑयल ज़्यादा यूज़ हो जाता है। इसके साथ साथ मेरी किचन में देसी घी हमेशा रहता है, जो कि हर चीज़ में यूज़ होता है, ऑलमोस्ट दालों में यूज़ होता है, पराठों में यूज़ होता है। एंड अगेन ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसे हम इग्नोर कर जाते हैं। देसी घी हमें वेट लॉस में हेल्प करता है, देसी घी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड इसके साथ साथ जो सॉल्ट्स हैं, तो मेरी किचन में एक तो कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है, इसके साथ साथ ये और भी 4 तरह के सॉल्ट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। इसमें सी सॉल्ट आता है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, जिन्हें गैस्ट्रिक इश्यूज़ रहते हैं उन्हें सी सॉल्ट लेना चाहिए। एंड अगेन ये हमारी इम्यूनिटी तो अच्छी करता ही है। इसके साथ साथ हिमालयन पिंक सॉल्ट है, जो कि यूजुअली सॉसेज में या फिर मैरिनेशन में यूज़ किया जाता है। उसी तरह सेंधा नमक है, यानी कि रॉक सॉल्ट, जो कि कुकिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। और लास्टली ब्लैक सॉल्ट है, जो कि साइनस वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको साइनस है तो ब्लैक सॉल्ट खाना शुरू करें, और इसे आप चाट पे, सैलड्स पे, बटर मिल्क, सैलड्स, रायता, किसी भी चीज़ में ले सकते हैं। तो जब हम कॉम्बिनेशन में ये सारे सॉल्ट्स यूज़ करते हैं तो हमें इसके एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ बेसिक स्पाइसेस हैं जो किचन में यूज़ होते हैं। और अगर हम इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात करें तो हल्दी से अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप सोने से पहले हल्दी वाला दूध लेते हैं या फिर दिन के किसी भी टाइम हल्दी वाला पानी लेते हैं तो वो बहुत फ़ायदा करता है। अब चलते हैं बाकी स्पाइसेस की तरफ। तो ये है मेरी पैंट्री, अगेन अनदर फेवरेट सेक्शन ऑफ माई किचन, और ये सारे स्पाइसेस हैं। जैसे कि हम स्पाइसेस की बात कर रहे थे, ये सब बेसिक मसाले हैं जो सबके किचन में होते हैं। कुछ अलग सा नहीं है इसमें, लेकिन इन्हें हमें किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर अपनी डाइट में लेना चाहिए, चाहे हम करीज़ में लें, चाहे हम सब्जियों में लें, चाहे चाय में यूज़ करें। हर चीज़ अपने आप में हमारे हेल्थ बेनिफिट्स को डबल कर देती है। नेक्स्ट आते हैं सीड्स। तो ये तरह तरह के सीड्स हैं मेरे पास। ये हैं सनफ्लावर सीड्स, ये हैं चिया सीड्स, ये हैं फ्लैक्स सीड्स, ये हैं पम्पकिन सीड्स। इन्हें भी अपनी डेली डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। ये एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच होते हैं, प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं, फाइबर में बहुत रिच होते हैं। जिन लोगों को हार्मोनल इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो इन्हें भी किसी न किसी फॉर्म में अपनी डाइट में हमें डेली लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये मखाने, अगेन वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। ये हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंड अगेन अगर हमें चाय के साथ कुछ हेल्दी खाना है तो मखाने से बढ़िया कुछ भी नहीं है।
दिस इज़ सत्तू। अगेन गर्मियों के लिए बहुत अच्छा कूलेंट का काम करता है। अगर आप वर्कआउट के बाद कोई नेचुरल प्रोटीन शेक लेना चाहते हैं तो सत्तू से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पर। आप नमकीन सत्तू बना सकते हैं, मीठा सत्तू बना सकते हैं। एंड ये कुछ हेल्दी नमकीन्स हैं। अगेन अगर हम चाय के साथ लेना चाहते हैं तो ये चने बहुत हेल्दी ऑप्शन है, इसे मैं हमेशा हैंडी रखती हूँ। और ये एक डाइट मिक्सचर है, अगेन होममेड है, ये भी बहुत काम आता है। कुछ भी आपका हेल्दी खाने का मन है चाय के साथ, इसे आप मंच कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे सीरियल्स हैं, ये ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, जैसे कि ओट्स हैं, पोहा है, नमकीन सेवियां बन सकती हैं या मीठी सेवियां बन सकती हैं, दलिया है, अगेन मीठा या नमकीन दोनों ऑप्शंस आप बना सकते हैं, सूजी है, इससे आप चिल्ला बना सकते हैं। उसके बाद वैरायटी ऑफ दाल्स हैं जो कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसे भी अपनी डाइट में लेना चाहिए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी में, हमारी अच्छी हेल्थ में कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं राइस कौन से खाती हूँ, तो लेट मी टेल यू, मेरे फेवरेट एंड स्टेपल जो है वो है वाइट राइस। आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ ब्राउन राइस। वंस इन अ वाइल मैं खा लेती हूँ क्योंकि फाइबर रिच होते हैं। जब मुझे लगता है कि डाइट में आज फाइबर कुछ मिसिंग है तो उस दिन कभी वंस इन अ वाइल खा लिए, बट जो रेगुलर बनते हैं वो डेफिनेटली वाइट राइस ही हैं। और जो हम अपने डाइट प्लान्स में भी देते हैं तो हम लोगों के प्रेफरेंस के हिसाब से वाइट राइस ही देते हैं। जो लोग ब्राउन राइस नहीं खाना चाहते उनको ब्राउन राइस नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि मेरे किचन में शुगर नहीं होती है, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि फिर मीठा खाते हैं कि नहीं खाते। तो डेफिनेटली मीठा तो बनता है घर में, लेकिन इसके साथ बनता है। ये है देसी खांड, ये शुगर नहीं है, ये शक्कर भी नहीं है, ये देसी खांड है। आप देखेंगे आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी या फिर ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा ये धागे वाली मिश्री है, इसका भी मैं यूज़ करती हूँ। जो मैंने रिसेंटली ठंडाई वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यूज़ किया था, आपने देखा होगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक हनी है मेरे पास। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप शुगर नहीं खा रहे तो आप कुछ मीठा नहीं खा सकते हैं। बहुत सारे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चाय कलेक्शन है जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी चाय कलेक्शन। अगेन यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स की टीज़ हैं, तो यहाँ कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, बट जनरली जो मेरी कलेक्शन है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। कुछ मैं लाई हूँ, कुछ मुझे गिफ्टेड हैं, बट अगेन दिस इज़ अगेन अ वेरी फेवरेट पार्ट ऑफ माई किचन। सो सबसे पहले आती है कैमोमाइल टी, और ये जो है ये सोने से पहले लेने के लिए बहुत अच्छी है। अगेन पानी में इन्फ्यूज़ करके बनती है जैसे कि हम ग्रीन टी बनाते हैं, और अगेन अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो इम्यूनिटी भी अच्छी करती है। उसी तरह ये है माचा टी जो कि जापान की टी है, मैं जापान से लेकर आई थी, अभी आपको यहाँ ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये वेट लॉस में हेल्प करती है एंड इट्स वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। अगेन जितनी भी टीज़ हैं इन्हें आप ठंडा भी बना सकते हैं, गर्म भी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है लेमन ग्रास टी। जो मैंने आपको लेमन ग्रास अभी दिखाया, ये उसकी ड्राइड लीव्स हैं। ये डाइजेशन में बहुत अच्छी होती हैं, जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता वो इस टी को ले सकते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। अगर आप लॉन्ग टर्म तक लेते हैं तो वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं। अगेन ये सारी जो टीज़ हैं ये वेट लॉस के लिए है नहीं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म तक लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है जो कि वेट लॉस में हेल्प करता है। लेकिन आप इन्हें डेली अगर लेना चाहते हैं तो ऐसे मान के चलिए कि ये ड्राइड हर्ब्स हैं या फिर फ्रेश फ्लावर्स की टीज़ हैं, उस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं ग्रीन टी। ये मेरी रेगुलर ग्रीन टी यूज़ होती है जो नॉर्मल हम बनाते हैं। तो अगेन इसे भी आप दिन में एक बार ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लेने की नीड नहीं है। कई लोग वेट लॉस के लिए 2-2, 3-3 बार भी लेते हैं, उसकी नीड नहीं होती है। तो ग्रीन टी आप दिन में एक बार भी ले सकते हैं, डाइजेशन अच्छा रखती है, एंड आप किसी भी ब्रांड की ग्रीन टी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि कौन से ब्रांड की ग्रीन टी यूज़ करें, कोई भी ऑर्गेनिक ग्रीन टी आप ले सकते हैं। देन दिस इज़ वाइट टी। ये इसका नाम वाइट है पर ये वाइट टी बनती नहीं है, ये भी ग्रीन टी की तरह बनती है। अगेन कुछ फ्रेश हर्ब्स होती हैं इसमें, एंड इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। देन ये कुछ ब्लैक टीज़ हैं, ये है चिली फ्लेवर, एंड दिस इज़ सीक्रेट स्पाइस, एंड दिस इज़ मसाला चाय। तो ये अभी नए के नए पड़े हैं, मैंने अभी खोले नहीं हैं। एंड ये है फैब इंडिया की ऑर्गेनिक दार्जिलिंग ब्लैक टी। अगेन ब्लैक टीज़ में दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। और नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी टी। इसकी खास बात ये है कि इसमें एक्चुअल ड्राइड स्ट्रॉबेरीज़ हैं, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो आई जस्ट शो यू। देखने में सब टीज़ आपको एक जैसी लगेंगी, बट यू मस्ट ट्राई देम। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्लैक टीज़ हैं। आई एम नॉट रियली अ कॉफ़ी पर्सन, बट जब मेरा ब्लैक कॉफ़ी लेने का मन होता है
सो दिस इज़ माई फेवरेट ब्रांड, और ये ऐसे सैशे में आता है, सो वंस इन अ वाइल कॉफ़ी भी चलती है। देन अनदर फेवरेट ऑफ माइन इज़ दीज फ्लेवर्ड टीज़, जिनकी पैकिंग बहुत क्यूट है। अगेन नो प्रमोशंस गोइंग ऑन, मैं बस आपको अपनी कलेक्शन दिखा रही हूँ। सो अलग अलग फ्लेवर्स हैं इसमें। दिस इज़ टिरामिसू फ्लेवर, येस, इस फ्लेवर्स की भी टीज़ आती हैं। देन दिस इज़ लेमन केक फ्लेवर, दिस इज़ एप्पल स्ट्रूडल फ्लेवर, दिस इज़ व्हाट ब्लडी ऑरेंज फ्लेवर। सो येस, इनको जब आप इंजॉय करते हैं, बस एक एक्सपीरियंस है। अगेन इसमें कोई वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बट वंस इन अ वाइल अगर आपका रेगुलर चाय स्किप करने का मन हो तो आप ये वाली चाय ट्राई कर सकते हैं। कभी घर पे गेस्ट आए हो, कुछ नया ट्राई करने का मन हो तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इट्स ऑल शुगर फ्री ऑफ कोर्स, एंड नेचुरल हर्ब से, नेचुरल फ्लावर्स से ये टीज़ बनती हैं। ओके, सो ये थी टी कलेक्शन। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो ये जो 2 टोकरीज आप देख रहे हैं, ये टोकरीज हैं मेनली आलू प्याज रखने के लिए, या जो भी चीज़ें फ्रिज में नहीं जा सकती वो इसमें हैं। सो प्याज भी अगेन इम्यूनिटी बूस्टर, और अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो उसको खाने के तो कितने ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपको डाइजेशन में हेल्प करता है और उससे भी आपकी इम्यूनिटी और अच्छी होती है। सिमिलरली गार्लिक यानी कि लहसुन, अगर आप कच्चा लहसुन खाते हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। और अनियन गार्लिक को कच्चा खाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसकी चटनीज़ बनाकर ले सकते हैं। तो जब आप चटनी भी बना रहे हैं उसको हेल्दी तरीके से बनाएं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट यूज़ ना करें। धनिया पुदीना ले सकते हैं, साथ में मैक्सिमम यूज़ करें कि आप कच्चा प्याज लें, हरा प्याज भी ले सकते हैं, साथ में गार्लिक लें और एक अच्छी हेल्दी चटनी बनाकर लें। तो इन्हें भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्रूट्स। ये है ऐश कार्ड यानी कि सफ़ेद पेठा। इसका जूस लेना भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, और अगर आप सुबह सुबह खाली पेट इसका जूस लेते हैं तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अगेन बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आपको मिलता है तो आप इसकी आदत ज़रूर डालें, और हर सुबह आप ये ट्राई करें कि आप अपना दिन इसी से शुरू करें। कच्चे पेठे का जूस आप लेना शुरू करें। इसके साथ साथ जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे कि तरबूज है, पपीता है, जो भी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हो वो आप ज़रूर लें। अब बात करते हैं कुछ और फ्रूट्स और सब्जियों की, तो चलते हैं फ्रिज की तरफ। लेकिन फ्रूट्स और सब्जियों पे आने से पहले चलते हैं आटों की तरफ। ये है जौ का आटा, ये है ज्वार का आटा, ये है कुट्टू का आटा, रागी, और ये है चौलाई का आटा। जब आप मल्टीग्रेन आटे यूज़ करते हैं तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं और सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो गेहूं का आटा होता है उसे 50% ले लिया और बाकी 50% कॉम्बिनेशन में रोज़ बदल के मैं दूसरे आटे यूज़ करती रहती हूँ। इस पर मेरी पूरी वीडियो है जो कि आपने देखी होगी। 7-8 तरह के आटे हैं जिसके बारे में मैंने बात की हुई है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नारियल की तरफ। अगेन एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं और आजकल तो वैसे ही कहा जाता है कि इसको हर रोज़ लेना चाहिए। अब चलते हैं फ्रूट्स की तरफ। तो जो भी आपके एरिया में लोकल फ्रूट्स मिल रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स मिल रहे हैं, उन्हें आप ज़रूर लें। आजकल फालसे बहुत अच्छे सीज़न में हैं तो वो आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मैंगो सीज़न में हैं, आप मैंगो ले सकते हैं और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेने से वेट गेन नहीं होगा अगर आप इसे सही तरीके से खाते हैं। मौसम्बी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, और अगेन आजकल के टाइम में तो ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं तो ऐसे खाएं, अगर आप जूस लेना चाहते हैं तो जूस ले सकते हैं। और विटामिन सी का एक और बहुत अच्छा सोर्स है नींबू। अगेन लेमन को भी डेली आपने किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर लेना है, जैसे कि डिटॉक्स वाटर है, आप उस तरह से ले सकते हैं, नहीं तो करीज़ में ऐड करके ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। उसी तरह आंवला अगेन बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है एंड आपको इसे लेना चाहिए, चाहे आप इसे दलिया में, ओट्स में, सब्जियों में, दाल्स में, किसी भी चीज़ पे ग्रेट करके डाल सकते हैं। इसके साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक और डिटॉक्स वाटर मेरे पास यहाँ पर है और इसमें है अगेन खीरा है, मिंट लीव्स हैं, अदरक है, नींबू है। ये भी मेरे फ्रिज में हमेशा रेडी रहता है। अगेन बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है, आप इसे पूरा दिन में कभी भी ले सकते हैं, समर्स में लेने के लिए तो और भी अच्छा है। एंड ये है कर्ड, दही, एक और इम्यूनिटी बूस्टर। अब हमारे अपने घर में कितने सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं लेकिन हम सप्लीमेंट्स के पीछे भाग रहे होते हैं। दही बहुत अच्छा नेचुरल प्रोबायोटिक है, इसे आप दोपहर के टाइम लंच में ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दही का रायता बना के ले सकते हैं। गर्मियों में कर्ड राइस बहुत अच्छे बनते हैं, तो जिस भी फॉर्म में लें दही को भी अपनी डेली डाइट का पार्ट ज़रूर बनाएं। अगला इम्यूनिटी बूस्टर जिसे मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, वो ये गोंद कतीरा।
इस पर पूरी वीडियो भी अभी आई है रिसेंटली, और ये भी गर्मियों में लेने के लिए बहुत अच्छा है। बस आपने इसको 3 से 4 घंटे भिगो के रखना है और ये ऐसे फूल जाता है। इसे भी आप नींबू पानी में ले सकते हैं, किसी भी डिटॉक्स वाटर्स में ले सकते हैं, फ्रूट्स के साथ खा सकते हैं, लस्सी में ऐड कर सकते हैं। तो इसे भी समर्स में अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ये बॉडी में ठंडक देता है। अगली चीज़ जो मेरे फ्रिज में हमेशा रहती है वो है पनीर, और इसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रोटीन जो है अपनी डाइट में ज़रूर लूँ। दिन में 2 बार 3 बार अपने हर मेन मील में मैं प्रोटीन लेती हूँ, तो पनीर को भी किसी न किसी फॉर्म में डेली लेना चाहिए। अब चलते हैं सब्जियों की तरफ। तो अगेन ये भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। सब्जियों में भी आप वैरायटी खाइए, जो भी सीजनल सब्जियां हैं वो आप ज़रूर खाएं। बीट रूट्स हैं वो आप ज़रूर खाएं, ब्रोकली है वो आप ज़रूर खाएं, करेले हैं। कड़वी चीज़ें खाने के भी अपने फ़ायदे होते हैं। इसको आप इनफैक्ट डिटॉक्स वाटर्स में डाल के भी ले सकते हैं। उसी तरह हरा प्याज सीज़न में है तो आप हरा प्याज ले सकते हैं। खीरा है अगेन आप सैलड्स में ले सकते हैं। तो खाने से पहले कोशिश करें सैलड्स की एक बड़ी प्लेट खाएं, और जो भी रॉ चीज़ें, रॉ सैलड्स आप खा सकते हैं वो आप ज़रूर लें। तो अगेन सब्जियों का भी कोई रूल नहीं है, जो भी आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलती है वो खाएं, सैलड्स मिलते हैं सैलड्स खाएं, जो भी आपको लोकल सीजनल चीज़ें मिलती हैं उन्हें डेफिनेटली अपनी डाइट में ज़रूर लें। अब चलते हैं ड्राई फ्रूट्स की तरफ। तो ड्राई फ्रूट्स भी अगेन अगर आप रोज़ 5 से 6 बादाम लेते हैं, 2 भीगे हुए अखरोट लेते हैं तो ये भी बहुत फ़ायदा करते हैं। अगेन ड्राई फ्रूट्स में भी आप कुछ भी ले सकते हैं, बट जो मेरा रूटीन है वो डेली 4-5 बादाम का है और 2 अखरोट का है, जिन्हें मैं रात को भिगो देती हूँ और सुबह उठते ही मैं पहली चीज़ पानी के साथ यही लेती हूँ। चलते हैं फ्रीज़र की तरफ। तो मेरे पास है ये ग्रीन टी आइस क्यूब्स। इस तरह से आप किसी भी चीज़ के आइस क्यूब्स बना सकते हैं, बट जो ग्रीन टी आइस क्यूब्स हैं, अगर आपका कुछ ठंडा पीने का मन है, ठंडी ग्रीन टी लेने का मन है, तो बस आप पानी में ये आइस क्यूब्स डालें और ये रेडी है। इसके बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप डार्क सर्कल से परेशान हैं तो आइस क्यूब्स को बस रब कर लें और 5 से 6 दिन तक करें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आप एक अच्छी हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैं खीरे और टमाटर की भी आइस क्यूब्स बनाती रहती हूँ, बट अभी मेरे पास यही रेडी है तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ, एंड इसे आप ट्राई करके देखें। अगर आपने मेरी पैंट्री देखी हो तो मैंने सारा ग्लासवेयर ही रखा हुआ है। इवन अगर आप मेरी किचन देखें तो कहीं पर आपको कोई प्लास्टिक नहीं मिलेगा, सारा कुछ जो है वो ग्लास में ही है। ग्लास है या स्टील है या सेरेमिक्स है, बट डेफिनेटली देयर इज़ नो प्लास्टिक, देयर आर नो नॉन स्टिक्स। मैं वैसे उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, मैं जैसे आपको वीडियोस में भी बताती रहती हूँ, तो आपको कहीं भी दूर दूर तक प्लास्टिक नहीं मिलने वाला है। अगर मैं आपको कुकवेयर दिखाऊँ तो वो भी मोस्टली सारा स्टील है। स्टील के कुकर्स हैं, कढ़ाईज हैं, पैन्स हैं, सब कुछ स्टील में ही है। मेरी किचन में कहीं प्लास्टिक नहीं है, कोई नॉन स्टिक्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पैक्ड मसाले वगैरह मैं नहीं यूज़ करती हूँ। प्रोसेस्ड फूड्स आपको नहीं मिलेंगे, जो बिस्किट्स के पैकेट्स हैं या नमकीन के पैकेट्स हैं। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं, बट कोशिश यही रहती है कि घर पर बन जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। घर के होममेड मिक्सचर्स हों, घर के बिस्किट्स हों, जिनकी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। शुगर मेरे किचन में आपको नहीं मिलेगी, मैदा आपको नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कभी किचन में लाई ही नहीं हूँ। तो आई थिंक एक हेल्दी लाइफ की जो शुरुआत है वो हेल्दी किचन से ही होती है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लेट फूड बी योर मेडिसिन, और आज मैं कहूँगी लेट द किचन बी योर फार्मेसी। आपको कहीं केमिस्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छी डाइट लेते आ रहे हैं, अगर आप हेल्दी खा रहे हैं, अगर आपके किचन में सब कुछ हेल्दी है, तो आपको अपनी हेल्थ की चिंता करने की नीड ही नहीं है। अगर किचन में अच्छी चीज़ें होंगी तो नेचुरली आप अच्छी चीज़ें ही खाएंगे, आप जंक की तरफ नहीं जाएंगे। सो मेक श्योर आपके किचन में सभी हेल्दी चीज़ें हों, ताकि आप अच्छी चीज़ें ही खाएं और हमेशा हेल्दी रहें। आपको इस किचन का बेस्ट पार्ट क्या लगा, मेरे साथ कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। पैंट्री अच्छी लगी, या फ्रिज अच्छा लगा, या चाय बार अच्छी लगी, या जो भी एलिमेंट आपको इस किचन का बेस्ट लगा, मेरे साथ कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।